नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। बुलेटिन में सबसे पहले बात वक्फ की कि वक्फ पास हुआ या नहीं हुआ, वक्फ की जो परीक्षा है वो कैसी चल रही है। चलिए आज का अपडेट आपको दे देती हूं। वक्फ संशोधन विधेयक पर जो हाल ही में संसद में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, लोकसभा में ये विधेयक पारित हो चुका है। अब इसे राज्यसभा में भी पेश कर दिया गया है। लंबे समय से चर्चा चल रही है। सुबह या दोपहर का समय आप लगा लीजिए, लगभग तभी से चर्चा जारी है। इस बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ चुके हैं। AIMIM के सांसद यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ा विरोध किया, तो वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पारदर्शिता से जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला विधेयक इसको बताते नजर आए। अब हुआ क्या है ये जान लीजिए। ग्राफिक के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि क्या क्या कुछ हुआ है। वक्फ संशोधन बिल बुधवार को लोकसभा में पास होने के बाद गुरुवार को अब राज्यसभा में पेश हुआ। दोपहर 1 बजे से लगातार चर्चा जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो JP नड्डा है, इन्होंने वक्फ बिल पर विपक्ष के रुख को लेकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि हमने कांग्रेस नेतृत्व वाली UPA सरकार की तुलना में वक्फ बिल को लेकर कहीं ज्यादा गंभीरता दिखाई है। ये भी उन्होंने कहा कि ये बिल पार्टी इंटरेस्ट का नहीं बल्कि ये नेशनल इंटरेस्ट का विषय है, इसीलिए तो मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। विषय को तो डिरेल करना चाहता है विपक्ष, क्योंकि विपक्ष लगातार बात करता है बिहार के चुनाव की, राम मंदिर की या फिर कुंभ में जो भी समस्याएं हुई हैं उसकी। आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आज सुबह माफ कीजिएगा, JP नड्डा खड़े होकर क्या कुछ कह रहे थे वो हम आपको दिखा रहे थे, जयप्रकाश नड्डा, और उसी के बाद दूसरी ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कल लोकसभा में क्या हुआ था, कैसे बिल पारित हुआ, राज्यसभा में अगर पेच फंस सकता है तो कहां पर फंस सकता है, ये जानना बेहद जरूरी आप लोगों के लिए है। अब देखिए कल क्या हुआ था। लोकसभा में वक्फ पर वोटिंग हुई। 520 कुल वोट है जो पड़े थे। 288 पक्ष में पड़े और विपक्ष में पड़े 232। लाजमी सी बात है, बहुत आसानी से लोकसभा से ये बिल पास हो गया। अब अगर हम आते हैं राज्यसभा में, राज्यसभा की अगर बात करें 236 सांसद हैं, 115 जमा 6 और कुल मिला के 121 ये जो होंगे बीजेपी के पास होंगे। 85 जो सांसद हैं वो कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस के साथ में जो पार्टी है जिसको हम दूसरी भाषा में इंडिया अलायंस कहते हैं, वो उसके पक्ष में वोट डालेंगे और अन्य 30 हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि सरकार 6 नॉमिनेटेड मेंबर्स पर अभी निर्भर है। क्यों? क्योंकि आपको बिल पास करवाने के लिए 119 यहाँ पर कहीं ना कहीं समर्थन जरूरी है। बीजेपी अगर देखा जाए, अगर उसके पास जो 6 मनोनीत सांसद नहीं हुए, जो मेंबर्स नहीं उसके पास होते हैं, तो 115 ही है। खैर देखा जाए तो विपक्ष के अकॉर्डिंग उनके पास मेजॉरिटी फिर भी ज्यादा है।